नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इरा टेल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपकी पसंदीदा कहानी मेरी विद स्ट्रेंजर भाग 11। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना राजीव और सिया हॉस्पिटल से वापस आते हैं। अगले दिन जब राजीव उठता है तो उसका सिया का लिखा हुआ पत्र मिलता है। अब आगे। राजीव जी, मैं जा रही हूँ। जब आप ये खत पढ़ रहे होंगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। अब मेरी चिंता मत कीजिएगा। मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। उन्हें मैं समझा दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूँ। आप पर कोई सवाल नहीं उठेगा और ना ही मैं किसी को आपके खिलाफ कुछ कहने दूंगी। शायद ये खत लिखना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए इसे पढ़ना होगा। मैंने इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाने की कोशिश की थी। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे अपनाया नहीं था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर सुबह यही सोचकर उठती थी कि शायद आज आप मुझसे थोड़ी बात करेंगे। शायद आज आपकी आंखों में मेरे लिए गुस्से की जगह अपनापन होगा। शायद आज आप मुझे अपनी पत्नी मान लेंगे। लेकिन वो शायद कभी सच नहीं हुआ। मैंने आपके हर व्यवहार को समझने की कोशिश की, आपके गुस्से को भी, आपकी नाराजगी को भी, आपके दर्द को भी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपके साथ जो हुआ उसके लिए आप खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन राजीव जी, किसी इंसान के साथ एक ही घर में रहना और उसके दिल में जगह पाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। मैं आपके घर में तो थी, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ पाई। सब कहते थे कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं सच कहूँ तो मैं भी जानती हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरी जरूरतों का ख्याल रखा, मेरी इज्जत की। लेकिन एक चीज थी जो मैं हमेशा चाहती रही, आपका अपनापन, और शायद वही मुझे कभी नहीं मिला। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता था जब आप मुझसे दूर रहते थे। दर्द तब होता था जब मुझे लगता था कि मैं आपके इतने पास होकर भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि शायद मैं जितनी कोशिश कर लूं, आपके दिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। और अब मैं थक गई हूं। हर रात उम्मीद लेकर सोना और हर सुबह वही खालीपन महसूस करना अब मुझसे नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी ऐसे रिश्ते का बोझ उठाना पड़े जिसे आपका दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाए। और मैं अब खुद को किसी पर थोपा हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। शायद मेरे चले जाने से आपकी जिंदगी आसान हो जाए, और शायद मुझे भी अपने टूटे हुए दिल को संभालने का मौका मिल जाए। अगर कभी अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, अपने खाने का ध्यान रखिएगा, समय पर सो जाइएगा, और काम में खुद को इतना मत उलझाइएगा कि अपनी खुशियों को ही भूल जाए। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते में चाहे जितना दर्द पाया हो, आपके लिए मेरी दुआएं कभी कम नहीं होगी। शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ नहीं लिखी गई थी। अलविदा, आपकी पत्नी सिया। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते राजीव वही बेड पर बैठ गया। उसका गला सूख जाता है। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठा रहा, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। फिर अचानक वो जोर से आवाज लगाता है, सिया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। सिया, ये क्या मजाक है? ऐसे कोई करता है क्या? मैंने आपको पहले भी कहा था
मुझे मजाक पसंद नहीं है, सामने आइए मेरे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो बाहर आता है। किचन खाली था, आंगन भी खाली था, छत खाली थी, घर का हर कोना खाली था। और पहली बार उसे उस घर की खामोशी डराने लगी थी। वही खामोशी जो महीनों से सिया हर दिन झेल रही थी। राजीव की नजर फिर उस चिट्ठी पर जाती है और उसे एहसास होता है सिया ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ थोड़ा सा अपनापन, और वो उसे वो भी नहीं दे पाया। 1 दिन, 2 दिन, धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। राजीव अपने घर में अकेला था, अपने बेड पर। यह खाली घर उसको अब काटने को हो गया था। भले ही सिया नहीं बोल सकती थी, पर उसकी पायल की आवाज, उसकी चूड़ियों की खनक को सुनने की आदत हो गई थी राजीव को। उसके हाथ में सिया का लिखा पत्र था, जिसको ना जाने उसने उसके जाने के बाद कितनी बार पढ़ लिया था। पर उसकी अब हिम्मत नहीं थी कि सिया को वापस लेकर आने की। उसको पता था सिया को उसने चुप रहकर मेंटली इतना तंग कर दिया था कि उसने वापस अपने घर जाना ही जरूरी समझा। धीरे धीरे कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं। राजीव अब मुस्कुराना भूल गया था। वो अब पूरा दिन दुकान पर ही रहता था। घर आने का उसका मन ही नहीं करता था। वो एक दिन घर के बाहर बाइक रोकता है। उसको याद आता है, पहले जैसे ही उसकी बाइक घर के बाहर रुकती थी, दरवाजे के पीछे खड़ी सिया को उसकी आवाज सुनाई दे जाती थी। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुल जाता था। सिया उसके सामने खड़ी मिलती थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हाथों में कभी पानी का ग्लास तो कभी चाय का कप। और अगर कुछ नहीं भी होता तो भी उसकी आंखों में एक अपनापन जरूर होता था, जिसे देखकर पूरे दिन की थकान जिसे अपने आप उतर जाती थी। लेकिन आज दरवाजा बंद था, आंगन खाली था और घर पहले की तरह ही शांत था। राजू कुछ देर तक बाइक पर ही बैठा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। घर में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो कमरे में जाता है। उसकी नजर अनायास ही उस जगह पर चली जाती है जहाँ सिया शाम को बैठकर सब्जियां काटा करती थी, चारपाई के उस कोने पर। और फिर उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखे उस छोटे से डिब्बे पर पड़ती है जिसमें सिया अपनी चूड़ियां रखती थी। राजू धीरे से डब्बा खोलता है। अंदर कुछ चूड़ी पड़ी हुई थी। वो उसे हाथ में उठा लेता है। कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसे एहसास होता है जिस लड़की की मौजूदगी को वो महीनों तक महसूस नहीं करना चाहता था, आज उसी की गैर मौजूदगी को उसे हर पल महसूस हो रही है। वो चारपाई पर बैठ जाता है। उसके हाथ में अब भी सिया का लिखा हुआ पत्र था, जिसको वो लगभग रोज पढ़ता था। उसे तो अब हर लाइन जुबानी याद हो चुकी थी। मैं थक गई हूँ। ये लाइन पढ़ते ही उसका गला भर आता है। वो खुद से कहता है, थका तो मैंने उन्हें दिया था, और सोचता रहा कि दुख सिर्फ मुझे है। उसकी नजर कमरे में चारों तरफ घूमती है। उसे अब महसूस होता है कि सिया बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके होने से घर की कभी खामोश नहीं था। उसकी पायल, उसकी चूड़ियों की खनक, उसकी धीमी हंसी, फोन पर लिखे हुए इसकी छोटी छोटी बातें, सब मिलकर इस घर को घर बनाते थे। और अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। वो खुद से कहता है, अजीब इंसान हूं मैं। जब वो साथ थी तब उन्हें अपनाया नहीं, और जब चली गई तब समझ आया कि मेरी जिंदगी में उनकी जगह कितनी बड़ी थी। घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राजू की नजर तुरंत उस तरफ उठ जाती है। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठता है। ये नाम अनजाने में उसके मन में आता है, सिया।
शायद पिछले कई दिनों से वो हर आहट पर यही उम्मीद करता रहा था कि एक दिन दरवाजा खुलेगा और सिया वापस आ जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है। दरवाजे पर सिया नहीं थी, वहाँ विशाल और ज्योति खड़े थे और ज्योति की गोद में उनका नन्हा सा बच्चा था। राजीव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे उनके पास चला जाता है। ज्योति एक नजर अपने भाई को देखती है और उसका दिल भर आता है। 4 महीने में राजीव कितना बदल गया था। चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे से मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। ज्योति को सब पता था सिया अपने घर चली गई है। उसकी उससे लगभग रोज ही बात होती थी। वो राजीव को पूछती है, भाभी को वापस लाने का इरादा है? राजीव अब क्या ही कहता, वो तो मरा जा रहा है सिया को वापस लाने के लिए, पर वो किस मुंह से वापस लाए? वो नजरें झुका लेता है। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रहती है। ज्योति अपनी बच्ची को विशाल के हाथ में देते हुए कहती है, इसको आप संभालो 1 मिनट, मैं इसके मामा को संभालती हूँ। विशाल बच्ची को ले लेता है और थोड़ा दूर हो जाता है। वो समझ जाता है ज्योति अब क्या करने वाली है। अब उसके साले की खैर नहीं है। ज्योति राजीव के कान पकड़ लेती है। दीदी! राजीव दर्द से करा उठता है, लेकिन ज्योति उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो उसके कान हिलाते हुए कहती है, तुझे आखिर चाहिए क्या? जब भाभी तेरे साथ थी तब तो उनसे सीधा मुंह बात नहीं करता था, और अब जब वो चली गई है तो उनकी याद में देवदास बना घूम रहा है। राजीव धीरे से कहता है, दीदी। लेकिन ज्योति उसे बोलने ही नहीं देती। वो उसके कान को और जोर से हिलाते हुए कहती है, नहीं, आज तू चुप रहेगा। इतने महीनों तक भाभी तेरे पीछे घूमती रही, तेरा गुस्सा सहा, तेरी बेरुखी सहन की, तेरी चुप्पी झेली, और तूने क्या दिया उनको? राजीव की नजरें झुक जाती है। ज्योति की आवाज अब थोड़ी भर्रा गई थी। वो कहती है, तुझे पता भी है वो रोज रोती थी, पर जब भी मेरे से बात करती थी, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तेरी बुराई की हो। हर बार बस तेरी ही तरफदारी करती थी। और तू इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि ऐसी लड़की को खो दिया। राजीव उसको कहता है, दीदी गलती हो गई मुझसे। ज्योति तुरंत बोलती है, गलती? इसको गलती बोल रहा है? अगर विशाल मुझे ऐसे तंग करता ना। वो पीछे खड़े विशाल की तरफ देखकर कहती है, तो मैं इसका सर फोड़ देती। अब तक इनको इनके ही घर से निकाल देती। विशाल तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता है। वो उसे कहता है, मुझे बीच में मत घसीटो, मैं तो अच्छा पति हूँ। अपने भाई को समझाओ, उसे समझाने आई हो। उसकी बात सुनकर राजीव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर गंभीर हो जाता है। वो धीरे से कहता है, मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ दीदी, उनको बहुत चाहता हूँ, लेकिन किस मुंह से लाऊं? क्या कहूँ उनसे कि वापस आ जाओ, ताकि मैं फिर आपको दुख दूं? उनकी आंखों में जो मैंने दर्द देखा था वो दोबारा नहीं देख सकता। इस बार ज्योति उसके कान छोड़ देती है। वो कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर धीरे से कहती है, अब पहली बार सही काम कर। राजीव उसकी तरफ देखता है। ज्योति मुस्कुराकर कहती है, जा और जाकर माफी मांग उनसे। उनको वापस आने के लिए मत कहना, बस अपने दिल की बात कहना। फैसला भाभी पर छोड़ देना, बाकी मुझे मेरी भाभी पर पूरा भरोसा है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराती है। वो तुझसे जितना प्यार करती है ना, उतना तो खुद से भी नहीं करता होगा। राजीव की आंखों के सामने सिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। वो लड़की जो हर बार टूटकर भी उसके लिए मुस्कुराती रही, और इस बार उसके मन में एक उम्मीद जन्म लेती है। शायद अभी बहुत देर नहीं हुई थी। वो अपनी दीदी को गले लगा लेता है। ज्योति उसको कहती है, अब कोई गड़बड़ मत करना, मेरी भाभी को अच्छे से मनाना। अपनी दीदी को गले लगाने के बाद
राजीव थोड़ा पीछे हटता है। उसकी आंखों में महीनों बाद एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। वो अपनी बाइक की चाबी उठाता है, फिर आगे बढ़कर अपनी नन्ही सी भांजी के माथे को प्यार से चूम लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी मामी को वापस लाकर ही रहूंगा। बच्चे उसकी उंगली पकड़ लेती है। राजीव मुस्कुरा देता है, फिर बिना एक पल गवाए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसे अब बस सिया के पास जाना था। उसे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। पीछे से विशाल आवाज लगाता है, अरे ओ हीरो, इतनी रात को ससुराल जाएगा क्या? राजू दरवाजे पर रुक जाता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर विशाल की तरफ देखता है, फिर ज्योति की तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें साफ कह रही थी, दीदी अपने पति को समझाओ जरा। ज्योति हंसी रोकने की कोशिश करती है, वही विशाल भी अपनी हंसी दबा रहा था। राजीव सिर हिलाता है और कहता है, जीजा साहब, जब मैं गलतियां कर रहा था तब आपने मुझे नहीं रोका। अब वापस लाने जा रहा हूँ तो भी आपको समस्या है। विशाल तुरंत कहता है, ठीक है साले साहब, जाइए जाइए और सिया भाभी को साथ लेकर ही लौटिएगा। राजीव हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही पल बाद उसकी बाइक की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठती है। वो तेजी से सड़क पर निकल जाता है, वही घर के अंदर। ज्योति विशाल को घूरते हुए कहती है, आपको क्या समस्या थी? आप भी तो इतनी रात को ही अपने ससुराल आए हो, वो क्यों नहीं जा सकता? विशाल को अब अपने ही सवाल पर हंसी आने लगी थी। वैसे भी उसने गलत इंसान के सामने सवाल पूछ लिया था। अपनी पत्नी से भी वो कभी नहीं जीत सकता था। तभी विशाल की गोद में बच्ची रोने लगती है तो दोनों उसको संभालने लगते हैं और वही राजीव की बाइक सड़क पर चल रही थी सिया के घर जाने के लिए। क्या राजीव सिया से माफी मांग पाएगा? क्या सिया उसको माफ करके आएगी उसके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी विद स्ट्रेंजर, सिर्फ इराटेल पर। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इमोशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरी विद स्ट्रेंजर का अगला भाग मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए मेरी विद स्ट्रेंजर, सिर्फ इराटेल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्तों को भी ऐसी ही कहानियां सुननी पसंद है तो आप उनसे शेयर करके जरूर बताएं, ताकि हमें कहानियां आगे लिखने का और मोटिवेशन मिलता रहे। आपके छोटे छोटे से कमेंट हमें कहानी को और चैनल को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन देता है, इसलिए हमें थोड़ा सा सहयोग भी दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।